नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और मैं लेके आ गई हूं आज का इतिहास। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ खास है आज के इतिहास में। आज तो बता दें कि आज ही के दिन महात्मा गांधी ने काले कानून के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में निकाला द ग्रेट मार्च। विदेश में उनकी ये सबसे बड़ी जीत थी। तो जरा बताइए कि मोहनदास करमचंद गांधी यदि दक्षिण अफ्रीका न जाते तो क्या वो महात्मा बन पाते? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खुद गांधी जी भी शायद नहीं दे पाते। भारत आने से पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद और नस्ल भेद का विरोध किया था। वहां रहकर उन्होंने भारतीयों का ही नहीं बल्कि अन्य वंचित तबके के लोगों को भी न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। ऐसा ही एक संघर्ष था द ग्रेट मार्च, जो महात्मा गांधी के लिए विदेश में सबसे बड़ी जीत बनकर उभरा। मार्च 1913 में कैप के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो शादियां ईसाई रीति रिवाजों के मुताबिक नहीं हुई हैं वह अवैध हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादातर भारतीयों का विवाह अवैध हो गया। जब शादी ही अवैध तो उससे हुए बच्चे वैध कैसे रहते? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर यह होता कि भारतीय बच्चे अपने पुरखों की विरासत से ही बेदखल हो जाते। तब नागरिकों में आक्रोश फैल गया। दूसरी ओर नटाल की सरकार ने भारतीयों के खिलाफ मुकदमे चलाने शुरू कर दिए जो 3 पाउंड का वार्षिक टैक्स नहीं चुका पाए थे। तब महात्मा गांधी ने नटाल और ट्रांसवाल में सत्याग्रह शुरू किया। 6 नवंबर 1913 को दमनकारी कानून के खिलाफ द ग्रेट मार्च निकाला। 2000 से ज्यादा लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में नटाल तक मार्च किया। गांधी जी गिरफ्तार हुए, जमानत पर छूटे तो फिर मार्च में शामिल हो गए, फिर गिरफ्तार किए गए। यह सिलसिला टूटा और गांधी जी की जीत हुई। सरकार समझौते को राजी हुई। गांधी जी एवं दक्षिण अफ्रीका सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जनरल जॉन स्मिथ में बातचीत हुई। भारतीय राहत विधेयक पास हुआ और भारतीय नागरिकों को काले कानून से आजादी मिली। और खास यह भी है कि आज ही के दिन अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने थे। 1860 में अब्राहम लिंकन 6 नवंबर को अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट बने थे। रिपब्लिकन पार्टी के पहले प्रेसिडेंट रहे और उन्होंने न केवल अमेरिका को गृह युद्ध से उबारा बल्कि गुलामी प्रथा को बंद कर नए अमेरिका की नींव रखी। लिंकन का जन्म गरीब परिवार में हुआ था और वहां से उठकर अमेरिका जैसे देश के प्रेसिडेंट बनने तक का लिंकन का सफर बेहद मुश्किलों भरा रहा। एक महान विचारक के तौर पर उन्हें सदियों तक जाना जाएगा। लोकतंत्र की उनकी दी हुई परिभाषा जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन आज भी सर्वमान्य है। माना जाता है कि लिंकन गरीब मुवक्किलों के केस मुफ्त में भी लड़ लेते थे। इस वजह से वे कभी सफल वकील नहीं रहे। 20 साल तक असफल वकालत के दिनों के सैकड़ों किस्से उनकी ईमानदारी और सज्जनता की गवाही देते हैं। भारत और दुनिया में 6 नवंबर को यह घटनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। 1763 में ब्रिटिश फौज ने मीर कासिम को हराकर पटना पर कब्जा किया था। 1813 में मैक्सिको ने स्पेन से स्वतंत्रता हासिल की थी। 1844 में स्पेन ने डोमिनिकन गणराज्य को स्वतंत्र किया। 1903 में अमेरिका ने पनामा की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। 1949 को यूनान में गृह युद्ध समाप्त हुआ था। 1973 में नासा के स्पेसक्राफ्ट पायोनियर 10 ने जुपिटर के चित्र लेना शुरू किया। 1990 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। 1999 में ऑस्ट्रेलिया ने जनमत संग्रह में ब्रिटानी राजतंत्र को नहीं ठुकराने का फैसला किया था। तो वहीं 2000 में ज्योति बसु ने लगातार 23 साल पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री रहने के बाद पद को छोड़ दिया। 2013 में सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक प्रोफेसर CNR राव को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। तो ये था आज का इतिहास। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए और जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।